ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, शब्दाक्षरम परम ब्रह्मम यस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तद्विद्वान् अक्षरम ध्यायेत इदेच्छे तैत शांति में आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर परब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। यदि वह अपना आत्मा की शांति चाहता हो। दूसरा पद में बताया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये तू शब्द ब्रह्मम परम च यत शब्द ब्रह्मणि निशानतः परम ब्रह्मम अधिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति करता है। स्पष्ट है कि शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दो विद्याएं हैं। तो जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाएगा परब्रह्म की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। कैसे उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी के पास 3 मित्र पहुंचे। दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, महात्मन, हम लोगों को दीक्षा दे करके ब्रह्म की प्राप्ति करने में मदद करें। हम लोग आपके शरण में आए हैं मोक्ष प्राप्ति करने हेतु। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, उत्तम इच्छा है। इसका आपूर्ति हेतु तुम लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। महात्मा जी ने एक कबूतर एक सज्जन को दिया। उन तीनों में से एक मित्र को दिया और कहा कि तू जा, इसको जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको मार करके इसका गला काट करके लेते आना। तो ठीक है गुरुदेव। वह गया कबूतर को लेकर के उधर वन की ओर। देखा कि कोई नहीं है। वह गला को मोचार दिया, उसको जान मार दिया। कबूतर को लेकर के चला। कहा कि उधर इधर बैठ जाइए आप। दूसरा को दिया दूसरा कबूतर और कहा जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको मार करके मेरे पास लेकर के आइए। दूसरा भी गया, पहाड़ के गुफा में घुस गया। एकांत में देखा कि कोई नहीं है, अंधार है। वह जो है कबूतर का मुड़की मोचार दिया और लेकर के चला आया। कहा ठीक है, आप इधर बैठ जाइए। तीसरा को दिया तीसरा कबूतर और कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तो इसका गला मोचार करके यह अर्थात मार करके इसको चले आना। कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करेंगे। तो जब वह कबूतर को लेकर के गया कुछ ही दूरी पर
वो आत्म ज्ञान हो चुका था, इसलिए उसने आत्मा में आत्मज्ञान से चिंतन मनन करके समझा कि महात्मा जी का वचन है, शब्द है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको हत्या करना है, मारना है। अर्थात हम तो जीव है हैं और कबूतर तो दूसरा जीव है, और कण कण में सर्वेश्वर संव्याप्त है। इसको मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि महात्मा जी का आज्ञा है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको मारना है। तो जहाँ भी जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में तो कबूतर जीव है और हम भी जीव हैं, तो मारने का तो प्रश्न ही नहीं है। और ईश्वर परमपिता परमेश्वर तो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, संव्याप्त है, कण कण में समाहित है। अतः मारना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब मारना। तो जीव तो सदैव है, इसलिए वो घूर कर जाएगा। आग करके कहा गुरुदेव लीजिए, कहा कि महात्मा जी ने कि आप अमल नहीं किए। कहा गुरुदेव हम तो अमल किए आपके शब्दों का, आपका कहना था कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको मारना। तो हम तो पूरे ब्रह्मांड कहीं भी जाएंगे तो कबूतर एक जीव है, दूसरा जीव तो मैं हूँ, और तीसरा कि सर्वेश्वर समव्याप्त है कण कण में, इसलिए मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गुरुदेव आपने मारने के लिए हमको कहाँ कहा। महात्मा जी ने बड़ा शाबाशी दिया और प्रशंसा किया, तुम सही आत्मज्ञान तुमको हो गया, तो शब्द ब्रह्म में निपुण हो गया, तुमको पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी, इसमें संशय नहीं है। और उस दोनों को भगा दिया जो कबूतर का हत्या किया था, डांटते हुए कहा, रे मूर्ख, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए चले हो और तुम हत्या करते हो, उतना तो तुमको ज्ञान नहीं हुआ है। विषय भोगी प्राणी कि झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी को त्याग नहीं देना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति करने की चेष्टा रखता है और हत्या करता है, मन के अनुसार से चलता है। मन और अहंकार तो विषय का मर्डर है, मालिक है। उसकी सूझबूझ मन के जो मुताबिक चलता है, मन को सूझबूझ ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि और चित्त से। इसलिए संत वाणी में आया है, उपनिषद बता रहा है कि मन को इंद्रियों के विषयों से खींचकर बुद्धि भी सारथी से ईश्वर प्राप्ति करने में लगाना चाहिए। और तुम मन के अनुसार से शब्द की गंभीरता को नहीं तू समझता है, इतना सा ज्ञान तुमको नहीं हुआ कि हत्या कर करके हम तो पाप का पोटरी और जमा कर लेंगे। जब तुमको हमने कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसका हत्या करना है, तो तुम इतना नहीं समझ सका कि जीव तो स्वयं ये है, हम तो जो जीव हैं, तो फिर इसका हत्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कहता है, संतन की मति अति गोई से जाने नहीं कोई। ज्ञानियों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। संत महात्मा यह गुरु जो है आपको जीव को उपार्जन के लिए, जीवन रूपी संघर्ष करने के लिए तरीका बताता है, जीने के लिए। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं, सदलोक की, सदगति की, पर ब्रह्म की, परम शांति की प्राप्त करने की वह आत्मिक ज्ञान बताते हैं, जो कि यह जीव आत्मा का उद्धार हो जाए, फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाए। जैसे माता बताती है कि आज क्या खाना चाहिए, लेकिन पिता बताता है, उनका सोच रहता है कि आने वाला भविष्य तक जो है मेरा पुत्र पुत्री सदैव खुशी रहे, आनंद से जीवन बीते। इसके लिए उन्होंने युक्ति बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। उसी प्रकार यह गुरु चोर का भी गुरु होता है, विद्या देने वाला भी गुरु होता है, जीव को उपार्जन करवाने वाला भी, रोजी रोजगार करवाने वाला भी गुरु होता है। लेकिन वह जीने का कला सिखाता है। लेकिन सदगुरु सदलोक की प्राप्ति करने की सद्बुद्धि के द्वारा सतोलोक में फिर यह उनकी प्राप्ति करने के बाद बारे में बताते हैं, जो कि
ईश्वर को प्राप्त करके परमानंद प्राप्त कर ले, फिर जीने मरने का झंझट, आवागमन में आने का चक्कर, जोनी जोनी में भटकने का, अधोगति में लिपटने का, लिपट कर करके नाना प्रकार का दुख भोगने का भी आवश्यकता नहीं रहेगा। इसीलिए कहता है संत महात्मा लोग कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी कर सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। अरे गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, उसी में ज्योति प्रकाशमान होगी, और तब जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे अनहद में जाएगा, और अनहद में जाने के बाद मन और माया सभी पाप ताप सब जल कर राख हो जाएगा। अनहद में जो शब्द होता है और शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन और माया सब लय हो जाता है। और तब उसके बाद तब यह निर्मल, वहीं से सभी कनेक्शन, जीवात्मा का इंद्रियां से सभी कनेक्शन, सभी लगाव टूट जाता है, छूट जाता है। तब वह निर्मल शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तब उन्हें क्या होता है, जीवात्मा को, चैतन्य जीव को, सूक्ष्म जीव को, जो मन माया से लिप्त था, कुसंगति में पड़ कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता था, वही अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन और माया, मन ही मालिक है इंद्रियों का, मन के द्वारा ही पाप ताप जमा किया जाता है। क्योंकि इंद्रिय सुख प्राप्ति कराने में वह कुबुद्धि देकर कर करके नाना प्रकार का पाप कराने के लिए विवश करता है। इसीलिए मन जोड़ा, इस मन के अधीन हो जाता है मनुष्य। और जो मन को अधीन कर रहा है उसे मनुष्य कहा जाता है। तो मन को अधीन करना, मन को जितना सरल बात नहीं है। और बहुत से विषय भोगी कहता है कि ईश्वर को देखे हैं, बोले हैं, दिखाएंगे, वह इतना सा मूर्ख नहीं समझ सकता है तो अविनाशी है, उस कण कण में संव्याप्त है। उनको देखने के लिए सदगुरु के शरण में जा करके जुक्ति जुक्ति से, भक्ति भक्ति से तभी न जाए उनको, यह चैतन्य जीव ही वहाँ तक जा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर तक पहुँच सकता है। आपका मन और माया, यह काया, आँख कान नाक कान मुँह, यह सब नहीं जाएगा वहाँ। इसलिए चैतन्य जीव को दिलाने के लिए ध्यानाभ्यास, सदगुरु के शरण में जाकर के वह जुक्ति प्राप्त करें। सदगुरु की कृपा से ही ध्यानाभ्यास करेंगे। प्रणव बिंदु पर, अज्ञात चक्र पर जब ध्यान केंद्रित होगा, सुषुम्ना में जब ध्यान जाएगा, तो तीन अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के परे अनहद में शब्द में जो है मन माया पाप ताप सब जल के राखो, उसी के ऊपर तब आदि शब्द से निशब्द में पर ब्रह्म वही है। वहीं फिर वहाँ जाने के बाद, आदि शब्द मिलने के बाद आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी इंद्रियां से इसकी कुसंगति छूट जाती है। चेतन जीव का, चेतन जीव निर्मल और स्वच्छ पवित्र होकर करके वो परब्रह्म की परमात्मा में मिल जाता है। यह जीवात्मा परमात्मा में आदि शब्द के माध्यम से वही डोर है, उसी के शब्द से वहाँ मिल जाता है। इस शब्द में वही परम आत्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत से प्रश्न जो है, बहुत से विषय भोगी हठ योग के द्वारा वह व्यर्थ का शब्द के प्रयोग करके अनावश्यक आपको विषय की ओर धकेल देगा और पथ भ्रष्ट कराने में उसकी लंबी हाथ होगी। इसलिए कुसंगति से बचें। इसलिए संत महात्मा आपको कहते हैं, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंत साधना से ईश्वर की प्राप्ति करें। हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं, बहुत से सज्जन मस्तिष्क में रहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या हमारे गुरु महाराज ने क्या उपाय है, तो इशारा दिए हैं चंद शब्दों में, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, श्रवण करें। जिस प्रकार घी को प्राप्त करने के लिए दूध को आप गर्म करते हैं, छाली निकालते हैं, छाली को सड़ाते हैं, फिर दही आकर के फिर जो है उसको मथते हैं, फिर मथ करके आखिर पर चढ़ाते हैं, फिर उसको निकाल करके फिर गर्म, एवं प्रकार से या आपके बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने, ज्ञानियों ध्यानियों से आप सीखते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ने कहा है, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि परमहंस दास जी महाराज के वाणी में आया है कि यह जो है
जीवात्मा को जो है परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शब्दों में प्रकाश दिए हैं। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। दोनों नेत्र के किरण को, या नेत्र के किरण में पुतली के बीच में जो प्राणवायु प्राण है, जीवात्मा है सूक्ष्म रूप से, वो नेत्र, दोनों नेत्र के किरण को यहाँ बिंदु पर, भवों के बीच में बिंदु अज्ञा चक्र, उस पर स्थिर करो। वहाँ 3 रास्ता खुला है, इंगला, पिंगला और सुषमना। सुषमना में नाड़ी में जो जाने दीजिए, या किसको, नेत्र के किरण को अस्थिर पहले कीजिए। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, युग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वव्यापक गुरुगम से सुनो भाई। हे भाई, ज्योति में ही, वही ज्योति में गुरु महाराज कहते हैं उसको सुनो। सर्वव्यापक माने ईश्वर उसी में है। दोनों धार जब मिल करके एक धार हो जाएगा तो वो ज्योति बनेगा। तो उस ज्योति में जब क्या होगा, सर्वव्यापक है, तब क्या होगा, सूरत ने शब्द को, ध्यान जो बराबर करते रहेंगे, तो सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। कैसे, जिम दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिम ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। जिस प्रकार दूध के मथन से निकलेगी जतन से, उसी प्रकार ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। दूसरे पद में बताया है, ध्याना अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि लगाई हो। ध्याना अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की सूरत, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। जब निरंतर आप चातक पक्षी के समान ध्यान निरंतर करते रहेंगे तो चित्त परम बिंदु पर अस्थिर होकर के आज्ञा चक्र पर, तब जो है लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, जो है प्रकाश, वह बिंदु प्रभु की आपको दिखाई पड़ेगा। उस बिंदु में वही सूक्ष्म सुषमना नाड़ी में जाएगा। तब क्या होगा, सूरत जो है ध्यान ज्योति मंडल धसिधाई हो। ज्योति मंडल को प्राप्त कर लेंगे, और ज्योति मंडल से प्राप्त करेंगे, वही जो है ज्योति में ही जल करके राख हो जाएगा मन, माया, पाप सब। तब वही आदि शब्द मिलेगा, और आदि शब्द से तब परब्रह्म की, निशब्द, निशब्द से परब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात परमात्मा श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संत महात्माओं के गंभीर शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके अमल करें। इससे क्या होगा, आपका जीवन सफल होगा, परम शांति प्राप्त होगी। इसलिए इसके बता रहे हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है। राधा स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, शब्द निर्भय, शब्द निर्मल, शब्द यादि और यम, शब्द संत का मंत्र, शब्द सुरतितार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखय, शब्द उतारे पार। शब्द का फल गुण कर्म, शब्द वेद का धर्म, शब्द ही मह, शब्द वेदे, शब्द जानत मरम, शब्द निर्मल सर्वगुण स्वरूप, शब्द वक्ता चूप, शब्द दिहिया मह, शब्द वेदे, शब्द निरखय रूप, शब्द आवे जाय, शब्द सलाम समाय, शब्द का स्वरूप अपना शब्द रूप लखाय,
शब्द अंड अरुखंड शब्द भरी ब्रह्मांड शब्द गुरु शीश साधक शब्द से प्रचंड शब्द सागर सुर शब्द बाजै तुर शब्द होय मन पुर तब सखी अनंत हुजूर। शब्द शब्द सब विधि शक्ति शब्द सेवा भक्ति शब्द जगता ज्योति शब्द गति और मुक्ति शब्द वेद विचार शब्द मिलई तार शब्द मथि कर शब्द पीबे शब्द उतरई पर शब्द आदि और अंत शब्द से परसंग शब्द सखी अनंत शिव नारायण कम संत शब्द से सफल सब भाई आप शब्द सब हो मिली रहे शब्द सुरति धरी जाए शब्द आए याद नहीं शब्द रूप स्वरूप शब्द आप हूँ है शब्द नाम के रूप। तन मन में टिके एक बनाए शब्द ही ते शब्द मिलावई तन मन समेट के एक बनावे शब्द ही से शब्द मिलावे मिले शब्द में तब हो ये नियारा जरत मरण से हो तनिवेरा शब्द है देश शब्द रूप होई शब्द आप हूँ आप कहाई सब मिल के एक हो कहाँ हम कहाँ तुम कहाई शब्द आदि अरु अंत है शब्द रूप स्वरूप शब्द आप ही आप है शब्द नाम करू श्री सब मत मथी मरहमी होई देखी परखी सब बात ब्रह्म ज्ञान मन विष करे तब देखो निज गात। आरती संग सतगुरु के कीजिए अंतर जोत हो तल खलीजी पांच तत्व तनय जराई दीपक चास प्रकाश करीजी गगन थाल रवि शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दीजी अक्षत नभ तारे मुक्ता हल वह पमाल ही हार गुही श्वेत मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजी झलक झांझ नमीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी सर्व सुगंधौ हलहु आकाश मधुकर कमल केली धुनि दीजी निर्मल ज्योत जरत तमाही देखत दृष्टि दोष सब चीजी अधर धा अमृत हिया वै सदमत द्वार अमर रस पी
सूरत मतवाली चढ़ी उमगी अमीर सरी चोट भान छवि तेज उजाली हलक पार लखिला गलगी छिलफिन सूरत हर पर राख गुरु प्रसाद यगम रस दीदी दमकाता कड़क गुरु धामा विटिया लल तुलसी तन दीदी श्री गुरु श्री गुरु नमस्कार जय